मलिक कामरान और इनके वालिद मलिक मोहम्मद अकरम। ऐसे हालात भी देखिए कि भूख, अफलास, मुश्किल और इन सब से आगे बढ़े। इनके अब 3 यूनिट हैं। कारोबार माशाल्लाह बहुत बढ़ चुका है और 45,000 कुर्तियाँ माहाना ये सेल करते हैं। इस तरह के हालात हो गए कि मेरा एक छोटा भाई है, उसने ना 2 रुपए मांगे उस टाइम में, तो उस टाइम हमारे पास 2 रुपए नहीं थे। वो दिन याद आते हैं जब बहुत मुश्किल थी। दिन जब यार आते हैं तो फिर रोना भी आता है। अगर कोई बेरोजगार है तो अगर वो काम करना चाहते तो सिर्फ 5,000 रुपया लेके हम उसको 5,000 से कारोबार शुरू करवाएंगे। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मैं हूं फारूक वड़ाइच। मेहनत में अजमत आपने सुना तो होगा, लेकिन लाहौर में आपको ये जीती जागती कहानी आपके सामने ला रहा हूँ। मलिक कामरान और इनके वालिद मलिक मोहम्मद अकरम, इन्होंने मेहनत की। ऐसे हालात भी देखिए कि भूख, अफलास, मुश्किल और इन सब से आगे बढ़े, मेहनत मजदूरी करके आगे बढ़े। एक वक्त ऐसा आया कि इनके अब 3 यूनिट हैं। कारोबार माशाल्लाह बहुत बढ़ चुका है और 45,000 कुर्तियाँ माहाना ये सेल करते हैं। इनके कामयाब कारोबार की कहानी क्या है, इन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं। वालिद साहब का एक्सीडेंट हो गया और आपके हालात इतने ख़राब हो गए कि आपको मजदूरी करना पड़ी, नान टिक्कियाँ भी बेची। ये सारे हालात देखे और फिर ऐसा क्या हुआ कि सब कुछ बदल गया और यूनिट बना ली और सैकड़ों मुलाजमीन रख लिए। कामयाबी का राज क्या है? बेसिकली शेखुपुरा से बिलोंग करते हैं, तो उधर मेरे वालिद साहब का एक्सीडेंट हो गया। तो मैं 4th में था उस टाइम, तो छोटा सा था। तो मैंने ना हालात हमारे ना काफ़ी ख़राब हो गए। हमारे पास अपनी गाड़ी होती थी, वो भी सेल हो गई, सारे पैसे ख़त्म हो गए। इस तरह के हालात हो गए कि मेरा एक छोटा भाई है, उसने ना 2 रुपये मांगे उस टाइम में। 2010 की बात है, तो उस टाइम हमारे पास 2 रुपये नहीं थे। तो फिर पापा ने सोचा कि इस तरह तो कुछ नहीं बन सकता। फिर ना मैं स्कूल से आता था तो मेरी मम्मा ना मुझे नान टिक्कियाँ बना देती थी, बाहर से नान ला के। तो मैं छोटा सा टेबल रख लेता था गली में, तो नान टिक्कियाँ बेचना शुरू कर दी। तो खैर उधर भी शुक्र अल्लाह का किया और उधर काफ़ी हालात थोड़े से बेहतर हो गए। फिर लेकिन ना हमारी हालत उस तरह की नहीं थी। फिर हमने सोचा कि कहीं शिफ्ट हो जाते। फिर हम लाहौर शिफ्ट हुए। तो जब लाहौर शिफ्ट हुए हम, उस टाइम हमारी जेब में 5,000 रुपये थे, पापा की जेब में 5,000 रुपये ज़ाती। तो लाहौर शिफ्ट हुए तो हमने इसी तरह किसी के यूनिट से हम 20 पीस ले आए, 30 पीस ले आए। तो वो दिन रात पापा ने टूटी टांग के साथ मशीन चला के तो मेहनत की, दिन रात मशीन चलाते। जब भी हम रात को हमारी आँख खुलती 3 बजे 4 बजे, उस टाइम तक काम कर रहे होते थे। तो इसी तरह काम करते रहे। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अपने ज़ाती 3 यूनिट है और सैकड़ों मुलाजिम हमारे पास काम कर रहे हैं। ये माहाना 45,000 कुर्तियाँ आप लोग सेल करते हैं और इतनी प्रोडक्शन हो रही है, इतने मुलाजमीन काम कर रहे हैं। ये सारा जो तरीका है ये किस तरह से सीखा? वालिद साहब तो बड़े सादा और फिर आप शामिल हो गए साथ। तो ये सारा कहाँ से, टेक्निक कहाँ से आती है? कोई कामयाब होना चाहिए तो कैसे हो जाए? सर सबसे पहले तो इसमें ना काम को समझना चाहिए। पापा ने काम को समझ के शुरू से अल्हम्दुलिल्लाह वो टेलर थे, तो काम आता था उनको, उनके वो हुनर था, वो काम आया। तो शुरू से लेके मतलब वो काम को समझा, देखा, परखा सारे काम को। तो आस्ता आस्ता हम ना इसको बढ़ाते गए आगे। 50 से 60 कर लिए, 60 से 70 कुर्तियाँ ले आए, सिलाई कर ली। फिर आस्ता आस्ता ना मतलब काफ़ी मेहनत करते रहे। फिर हमने ना एक पापा ने रिस्क लेना चाहा। तो उस टाइम ना 1 लाख रुपये अमाउंट हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा थी। उस टाइम हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा थी, लोगों का तो पता नहीं, लेकिन हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा थी। तो 1 लाख रुपया किसी से ना उधार लिया। उधार लेने के बाद रिस्क लिया, अपना काम स्टार्ट कर लिया। स्टार्ट करने के बाद 1 लाख से काम स्टार्ट किया। मतलब उसकी प्रोडक्शन तैयार करने के बाद मार्केट में सेल की और जो उसकी मतलब पैसे आए उससे हम और ज़्यादा मतलब कपड़ा लेके आए। इस तरह बढ़ाते गए तो अल्हम्दुलिल्लाह जो बहुत बड़े दुकानदार हैं ना मार्केट, वो हमसे परचेजिंग करते थे। ये कुर्ती जो है आपने कहा कि मार्केट में इतनी सस्ती आप कैसे दे सकते हैं? 190 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक देते हैं, इसका क्या राज है? सर बेसिकली चीज़ पता क्या होती है, जब मैन्युफैक्चरिंग अपनी हो ना तो फिर कास्ट मतलब ऑलरेडी नीचे आ जाती है। ठीक है, इसी वजह से ना मतलब कि हमारा रेट मार्केट से सबसे लो है। ठीक है, और हमारी अल्हम्दुलिल्लाह क्वालिटी और साइज़ ये भी मार्केट से तकरीबन सबसे बेहतर है, हमारा साइज़ और क्वालिटी। जब 45,000 कुर्तियाँ हर माह निकल रही हों तो ये यानी यूँ समझें कि 45,000 लोग आपके कपड़े पहनते हैं हर महीने। तो ये क्या महसूस होता है आप लोग जब जाते हो और देखते हो कि यार ये फ़लान है हमारे कपड़े पहने, तो फिर क्या फीलिंग आती है? सर
हम कहीं बाहर पार्क में जाएं, कहीं भी जाएं, तो हम अक्सर हमारे नज़र आते हैं हमें, तो खुशी भी होती है कि ये देखो हमारा आर्टिकल पहना है। और अक्सर टिकटॉक पे ही देखते हैं हमारे आर्टिकल टिकटॉकर लड़कियों ने पहने होते हैं। आपने वालिद साहब को देखा कि इतने मुश्किल हालात के वो ज़ख्मी भी हैं, जब टांग भी ठीक तरह से नहीं है तब भी वो काम कर रहे हैं, और आपने उनको अब भी देखा, लोग उनके ऊपर यकीन करते हैं और यकीन करके आपके कारोबार के साथ जुड़ते हैं। वो क्या बात है आपकी ख़ास जो आप लोगों को बताना चाहेंगे कि यार कारोबार में इस तरह करो तो कामयाब रहोगे? सर सबसे पहली बात तो कारोबार में, जब कारोबार आपने स्टार्ट करना है, एक तो दिल से काम करना है, और दिल से काम करने के बाद उस पर मतलब रिस्क लेना है। काम को बढ़ाने के लिए हमेशा रिस्क लेना है, रिस्क लेंगे तो फिर ही कुछ बनेगा, इसके अलावा नहीं कुछ होगा। वो दिन याद आते हैं जब बहुत मुश्किल थी और अब बड़ी आसानी है? सर दिन जब यार आते हैं तो फिर रोना भी आता है, रोना भी आता है। फिर जो नए लोग काम करना चाहते हैं वो किस तरह से ये काम कर सकते हैं? एक तो हमने ना ऑफ़र दी थी अपने ना, मतलब जो कस्टमर है उनको ऑफ़र दी कि आप अगर कोई बेरोज़गार है तो अगर वो काम करना चाहते हो सिर्फ 5,000 रुपया लेके हम उसको 5,000 से कारोबार शुरू करवाएंगे। ये तो आप कह रहे हैं कि 5,000 लेके कोई भी हमारे पास आ जाए हम उसे कारोबार करवा सकते हम अल्हम्दुलिल्लाह उसको कारोबार करवा सकते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लोगों को करवा चुके हैं। वो 5,000 से उसने शुरू किया, अब तक वो 50-60 हज़ार तक पहुँच चुके हैं। हैं? कितने लोगों को अब तक करवा चुके हैं? तकरीबन 300 से 400 से ज़्यादा लोग हैं जिनको हम इस तरह काम करवा चुके हैं। 5,000 से शुरू करवा चुके हैं। अब कुछ ऐसे हैं कि वो 2-2 लाख तक की परचेजिंग करती हैं 5,000 से शुरू करने के बाद। कोई एक बात जो अपने वालिद साहब से आपने सीखी और आपको ज़माने ने नहीं सिखा सका, लेकिन आपने वो एक बात सीखी और आपने कहा कि यार ये मुझे यहीं से मिल सकती थी? तो सीखी ये बात है कि जब कोई काम करना है ना, एक तो दिल लगा के करना है और अपना मियार ख़राब नहीं करना। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिद साहब का मार्केट में लोगों को इतना यकीन है, इतना एतबार है कि जो कपड़े वाले हैं ना लोग, सारी मार्केट में जितने भी कपड़े वाले हैं वो कपड़ा ला के हमारी शॉप पे ले आते हैं और कहते हैं कि ऐसा भी हमारे ये आपके 100 थान निकालने हैं, 150-200 थान निकालने हैं। तो वालिद साहब उनको कहते हैं कि यार अभी पैसों का बोझ बन जाएगा तो इसको रहना। कहते हैं कि यार पैसों की कोई बात नहीं, पैसे हमको पता है आ जाएंगे। तो आप इतना कपड़ा रख जाते हैं और कहते हैं पैसे हम बाद में ले लेंगे। इतबार है ना, उनको यकीन है कि हमें इधर से मिल जाने हैं पैसे, कि मतलब हमारे पैसे कहीं जाते नहीं, तो वो इधर हमें कपड़ा वगैरह दे जाते हैं।